आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का क्वेश्चन है 1352 है, सम ऑफ राउंड नंबर्स। आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है सम ऑफ राउंड नंबर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कहता है कि जैसे यहाँ एक नंबर लेते हैं 9876। ठीक है, तो इसका अगर राउंड फिगर्स नंबर निकाल लें तो ये होगा, एक होगा 9000, एक होगा 800, एक होगा 70 और एक होगा 6। ठीक है, तो टोटल 4 राउंड फिगर्स नंबर्स हैं। ठीक है, टोटल 4 होंगे। ठीक, तो हम लोग को यही निकालना है कि टोटल कितने राउंड फिगर वाले नंबर होंगे किसी नंबर में। ठीक है, और इसको भी दिखाना होगा कि कौन कौन से नंबर्स हैं और टोटल कितने नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहला दिया हुआ 5009। ठीक है, 5009 में टोटल 2 राउंड फिगर्स है, एक होगा 5000 और एक होगा 9। ठीक है, जिसको ऐड करने से ये वाला आएंगे। ठीक, उसी तरह जैसे उसका रिजल्ट यहाँ पे दिया है कि इसका टोटल 2 राउंड फिगर्स हुआ। ठीक है, एक हुआ 5000 और एक हुआ 9। ठीक है, और जो सिंगल डिजिट है जैसे यहाँ पे 7 है, तो उसका राउंड फिगर नंबर टोटल एक ही है और वो कौन सा नंबर है, वो है 7। ठीक है, एक और जैसे यहाँ पे ये जो 9876 लिया है। ठीक है, इसका टोटल 4 हुआ। ठीक है, कौन कौन सा, एक हुआ 9000, एक हुआ 800, एक हुआ 70 और एक 6। ठीक है, इसलिए टोटल 4 आउटपुट है। ठीक है, तो हम लोग को यही करना है कि सबसे पहले कि टोटल कितने राउंड फिगर्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड फिगर्स कितने होंगे, उसके बाद कौन कौन से राउंड फिगर्स हैं उसको भी दिखाना होगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है। तो इसको टेबल में देखते हैं कि कैसे करेंगे थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है 9876। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि ये 6 6 × 1 ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये 7 7 × 10 यानी 70 होगा, ऐसा दिखाना है। ये 8 को निकालेंगे, 8 × 100 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 800 हुआ। और ये 9 × 1000 9000 हुआ। ठीक है, तो कुछ इसी तरह करना है हम लोग को। तो सिंपली इसमें हम लोग करेंगे क्या कि जैसे कोई भी एक नंबर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे इसी को ही ले रहे हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले एक हम लोग मान लेते हैं कि ये जो 9876 है, ये अगर लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है हम लोग को, तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो रिमाइंडर एक्चुअली ये 6 निकलेगा। ठीक है, जैसे 9876 में अगर इसको डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 10 9 × 90 हुआ, 8 या 7 निकाल ले, 10 8 80 हुआ। ठीक है, 7 हुआ, यहाँ 6 उतारें तो 10 7 70 हुआ। ठीक है, तो रिमाइंडर 6 निकला ना। ठीक है, परसेंट हम लोग का 987 निकला और रिमाइंडर निकला हम लोग का, रिमाइंडर निकला 6। ठीक है, तो ये जो रिमाइंडर हम लोग का, तो यही हम लोग क्या करना है, सबका ये एक एक एलिमेंट लेना है सबसे पहले। ठीक है, सबका एक एक जो जो पोजिशंस में है, जैसे 1th पोजिशन में 6 है, 10th पोजिशन में 7 है। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे इसका हम लोग 6 रिमाइंडर निकाल लें। ठीक है, 6 हुआ। ठीक, यहाँ पे दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये नंबर को लिए। ठीक है, डिवाइड बाय 10 करके इसका रिमाइंडर जो निकला, ठीक है, रिमाइंडर 6 निकला। ठीक है, 6 यहाँ रखे। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे 6 रखे। ठीक, 6 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मान लेते हैं, एक मल्टीप्लायर नाम का एक वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर। ठीक है, वो क्या करेगा, अ, उसमें सबसे पहले 1 स्टोर करके रखेंगे। ठीक है, 1 स्टोर करके रखेंगे और इसको एक लूप की तरह चलाएंगे कि जैसे ही एक लूप खत्म हो जाएगा, एक लूप खत्म होने के बाद उसको जब नेक्स्ट लूप स्टार्ट होगा वो मल्टीप्लाई इनटू 10 कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, स्टार्टिंग वाला 6 × 1 हुआ इज इक्वल टू 6 हो गया। ठीक है, ये हम लोग को पहला हो गया। तो हम लोग क्या हुआ कि 9876 में हम लोग रिमाइंडर इसको निकालें। ठीक है, रिमाइंडर में ये निकला, डिवाइड में किया, रिमाइंडर 6 निकला। ठीक, 6। अब 6 जो निकला इसको हम लोग अभी
एक सेट में इसको, जैसे इसको सेट समझ लेते हैं, ठीक है, एक सेट में स्टोर करेंगे, ठीक, 6 × 1 किए, ठीक है, 6 एक्चुअली मल्टीप्लाई वाला ठीक किए, ठीक है, 6 ये मल्टीप्लाई वाला वेरिएबल यूज किए, तो ये हुआ 6 × 1, 6 हुआ, और इसको हम लोग यहाँ स्टोर कर दें, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को 976, ये हम लोग का पहला एलिमेंट वाला काम हो गया। अब हम लोग इसका एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लूप स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, 9876 को अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन में क्या बच रहा है, 987, ठीक है। अब इस 987 को वापस फिर इसका अगर हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, मतलब डिवाइड बाई 10 करके रिमाइंडर क्या निकलेगा, 987, इसका अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो रिमाइंडर हम लोग का यही लास्ट 7 निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग तो यही चाहिए था, तो यहाँ पे 7 कर दिए, ठीक है, 7 × अब हम लोग क्या बोल रहे थे कि जैसे पहला लूप यहाँ पे हम लोग स्टोर किए सेट में 6 × मल्टी, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, ये जो मल्टीप्लाई वाला जो हम लोग लिए थे, पहले 1 लिए थे, ये पहला लूप जैसे खत्म हुआ, खत्म होने के बाद हम लोग क्या किए, इसको इंटू 10 कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मल्टीप्लाई का वैल्यू अब 7 × 10 हो गया, ठीक है, मतलब ये रिमाइंडर इंटू मल्टीप्लाई, रिमाइंडर हम लोग के यहाँ 7 हुआ, मल्टीप्लाई में हम लोग अभी 10 रखे थे, क्योंकि जैसे पहला लूप खत्म हो गया, खत्म होने के बाद ये 1 से 10 हो गया, ठीक है, 1 × 10 10 हो गया, तो ये होगा 7 × 10 70, और 70 यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 70, जो कि सेकंड एलिमेंट हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हम लोग का सेकंड लूप हो गया, ये सेकंड लूप चलिए, सेकंड वाला हो गया, सेकंड वाला जैसे लास्ट ये तो स्टोर कर देगा, ये वाला यहाँ पे इंटू 7 × 10 किया, 70 हुआ, 70 होने के बाद ये स्टोर कर दिया इस सेट में, ठीक है, इस जगह सेट में स्टोर कर दिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद हम लोग फिर क्या किए, मल्टीप्लाई में हम लोग जैसे यहाँ 10 आया, नेक्स्ट एलिमेंट हम लोग 100 वाला है, तो ऑब्वियसली है कि मल्ट इंटू और एक बार 10 कर देंगे, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई का वैल्यू हम लोग कितना हुआ, अब है ये 11 हुआ, ठीक है। तो अब मल्ट का वैल्यू हम लोग का 11 है, ठीक है। अब हम लोग को ये 8 चीज़ तो निकालना है, ठीक। तो हम लोग जब यहाँ पे 987 किए थे, इसको फिर जब डिवाइड बाई 10 किए यहाँ पे, ठीक है, डिवाइड बाई 10 किए, तो 10 करने से क्या होगा कि ये हम लोग का 98 बचेगा, ठीक है, इस बार डिवाइड कर रहा है, तो डिवाइड करने से हम लोग का ये 98 बच रहा है। फिर इस 98/10 इसका अगर रिमाइंडर निकालेंगे तो ऑब्वियसली 8 निकलेगा, ठीक है। तो 8 जब आया तो हम लोग का यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ गया, ठीक है, रिमाइंडर 8 आया, 8 जैसे आया तो ये रिमाइंडर यहाँ पे हम लोग सेट में क्या किया, रिमाइंडर इंटू मल्ट करके स्टोर कर देंगे। तो अब मल्ट हम लोग कितना है, मल्टीप्लाई में 10 है, तो 8 इंटू सॉरी 100 है, 8 × 100 हुआ 800, ठीक है, और इसको यहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 8 × 100 800, ठीक है, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो यहाँ पे मल्ट का वैल्यू 100 था, ये यहाँ 100 था, अब 100 × 10 होगा तो ये 1000 होगा, ठीक है, मल्ट का वैल्यू अभी 1000 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि हम लोग का हो गया 98 का हो गया, अब इसको डिवाइड बाई 10 कर दिए, ठीक है, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो कितना आया, हम लोग का 9 आया, ठीक है। अब 9/10 करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर इसका 9 ही आएगा, ठीक है, 9/10 करेंगे तो इसका रिमाइंडर 9 ही आएगा, ठीक है। तो हम लोग को ये रिमाइंडर चाहिए था, तो रिमाइंडर यहाँ पे होगा 9 इंटू, अब मल्ट का वैल्यू कितना है 1000 है, ठीक है, 9 × 1000, ये हुआ 9000, ठीक है, और ये हम लोग का ये यहाँ स्टोर हो जाएगा सेट में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये सेट का बस साइज बताने से हो जाएगा कि इसमें सेट में कितना एलिमेंट्स है, एक है 6, एक है 70, एक है 800 और एक है 9000, तो हो गया टोटल 4, इसका साइज 4 हो गया, तो यही हुआ इसका आउटपुट 4, और क्या क्या एलिमेंट्स है बस ये सेट से दिखा देने से ही सारा दिख जाएगा, ठीक है, लूप में हम लोग दिखा देंगे उसको कि क्या क्या एलिमेंट्स, ठीक है। इसको अगर कोड देख लेते हैं इसका एक बार, तो क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले हम लोग का ये नहीं कि ये तो हम लोग सिर्फ एक एक नंबर का देखें, और हम लोग को बेसिकली क्या करना है कि हम लोग नंबर मल्टीपल नंबर लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना नंबर लेना है सबसे पहले हम लोग उसका इनपुट देंगे, तो सबसे पहले उसका देते हैं इंट n करके तो देते हैं, ठीक है,
इसको सी इन एन किए, इन एन किए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को तो पता चल गया कि टोटल कितना नंबर्स लेने हैं हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चलाएंगे, ठीक है। लूप चलाएं, लूप में हर बार टोटल जितने हैं हर एक नंबर्स को एक एक करके हम लोग एंटर करते जाएंगे। तो फॉर लूप में एंड आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किए, आई लेस देन एन होगा जितना सारा एलिमेंट्स है, ठीक है। और लूप स्टार्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो एक एक नंबर्स हम लोग इनपुट लेंगे, इसके लिए भी एक वेरिएबल देना होगा, ठीक है। इसके लिए जैसे नाम देते हैं एम जैसा देते हैं, इंट एम देते हैं, फिर इसको सी इन किए, ठीक है। सी इन एम इन कर दिए। अब हम लोग क्या है कि हम लोग को एक सेट का ज़रूरत पड़ेगा जिसमें हम लोग का जो ये एक एक जो एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है, एक एक एलिमेंट को सीधा हम लोग सेट में स्टोर करते जाएंगे। एक एक जितना एलिमेंट्स आएगा सबको हम लोग सेट में स्टोर करते जाएंगे। तो सेट, ठीक है, इसको इन टाइप लेंगे, सेट का नाम ए रख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक तो हम लोग और लेंगे मल्टीप्लाई वाला एक तो वेरिएबल रखेंगे, मल्ट वन करके एक तो वेरिएबल का नाम दे दिए। के बाद हम लोग क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कोई भी एक नंबर ले रहे हैं, ठीक है, ये 9876 लिए हैं, 9876 लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिखाते हैं, पहले कोड लिख लेते हैं। इंट एक जे नाम से रखते हैं, ठीक है, जे इज इक्वल टू एम, ठीक है, जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। ये हम लोग का पहला कंडीशन है कि हम लोग जो m में जो वेरिएबल वैल्यू हम लोग इंसर्ट इनपुट लेंगे अभी, ठीक है, m में जो वैल्यू इनपुट लेंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एज अ जे उसको पहले हम लोग बताएंगे, ठीक है। कंडीशन ये है कि जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। और अब क्या करना है कि इंट एक और वेरिएबल लेते हैं d नाम से, ठीक है, d इज इक्वल टू जे %10, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग सबसे पहले एम का जैसे यहाँ पे कितना हुआ 9876 जो हुआ, ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले एम करके इसको इनपुट लिए, ठीक है। अब इसको जे जो लूप स्टार्ट करे उसको हम जे नाम से दिए हैं, जे इज इक्वल टू स्टार्टिंग जे का इससे किए, ये एम का जो वैल्यू लिए थे उसको हम लोग जे में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो जे का भी पहला है 9876, ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन सही है। तो हम लोग क्या होगा, अब d इज इक्वल टू ये j 9876 इसका डिवाइड बाई 10 करेंगे तो जो रिमाइंडर जो निकलेगा, रिमाइंडर जो 6 निकला, ठीक है, रिमाइंडर 6 निकला उसको d में स्टोर कर देंगे, ठीक है। हम लोग को सबसे पहले ये रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, तो ये रिमाइंडर 6 निकला। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ d इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग जो रिमाइंडर निकाल लें अगर वो 0 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ए जो सेट है उसमें हम लोग उसको इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको कैसे इंसर्ट करेंगे, डी इंटू मल्ट, ठीक है, कुछ इस तरह इंसर्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ तक क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे जब 9876 में डिवाइड बाई 10 करके जो रिमाइंडर 6 निकला, ठीक है, वो 6 हम लोग जब चेक किए क्या जी डी यानी जो अभी जो 6 निकला, ठीक है, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, कंडीशन सही है। कंडीशन जब सही हुआ तो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट होता, इंसर्ट इंसर्ट ये जो हम लोग डी अभी निकाले, डी हुआ 6 इंटू मल्ट का जगह हम लोग कितना वैल्यू लिए हैं 1, तो 6 इंटू 1 6, हम लोग का पहला एलिमेंट आ गया, ठीक है, पहला एलिमेंट आ गया। और इसको हम लोग ए डॉट इंसर्ट किए तो ये सीधा इस सेट में स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो ये पहला। अब हम लोग क्या करना है, ये तो पहला के लिए तो ठीक है 6 इंटू 1 कर दिए, लेकिन सेकंड के लिए हम लोग को 7 इंटू 10 करना होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि अब हम लोग को मल्ट का वैल्यू एक्चुअली इंटू 10 करना होगा। तो इसके जस्ट इफ के जस्ट नीचे हम लोग क्या कर देंगे, मल्ट का वैल्यू इज इक्वल टू मल्ट इंटू 10 कर देंगे, ठीक है, कि अब नेक्स्ट वाला जो वैल्यू होगा इंटू 10 उसमें मल्ट का वैल्यू इंटू 10 होगा, ठीक है।
और इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग का जे में तो स्टार्टिंग में कितना था, जे में स्टार्टिंग में हम लोग का था, जो हम लोग एम में वैल्यू ले रहे हैं 9876, ठीक है। लेकिन हम लोग का तो पहला का काम हो गया, अब हम लोग का ये दूसरा का काम है ना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि अगर इसको हम लोग 9876 को अगर डिवाइड बाई 10 करते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई 10 करने से क्या होगा, हम लोग का क्वोशेंट कितना आ रहा है 987, 987 जब कर रहे हैं तब हम लोग को ये 7 मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये जो j का वैल्यू जो था ना उसको चेंज करेंगे, j इज इक्वल टू j/10 कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि j का वैल्यू स्टार्टिंग में 9876 था, अब जब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे j इज इक्वल टू होगा 987, ठीक है। अब ये j वापस ये फॉर लूप में जाएगा, ठीक है। अब देखेगा, कंडीशन देखेगा कि क्या j ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ठीक है। जब कंडीशन जब सही है तो अब नेक्स्ट क्या होगा, d इज इक्वल टू j जो है 987 डिवाइड बाई 10 करके रिमाइंडर देखेगा, रिमाइंडर क्या है 7, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू अब 7 है रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ होगा 7 इंसर्ट d इंटू, और मल्टीप्लाई इससे पहले कितना था, मल्टीप्लाई इससे पहले था मल्ट का वैल्यू हम लोग कितना, स्टार्टिंग में तो 1 था, लेकिन जब पहला लूप यहाँ पहुंचा, पहला लूप के बाद यहाँ मल्ट का वैल्यू 1 इंटू 10 हुआ था, ठीक है। तो अब मल्ट का वैल्यू 10 है, तो ये मल्ट हुआ 7 इंटू 10 70, ठीक है। तो अब हम लोग का ये 70 यहाँ जो जैसे 70 यहाँ हुआ, ए डॉट इंसर्ट किए, ये इंसर्ट ये सेट में स्टोर कर देगा, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया हम लोग का सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट जब हो गया तो अब हम लोग क्या करना है कि ये थर्ड का भी करना होगा, ठीक है। थर्ड में हम लोग देखते हैं कि ये थर्ड क्या है, ये वाला एलिमेंट 8 इंटू 100 है, ठीक है, इंटू 100 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि हम लोग का मल्ट इससे पहले 10 था, ठीक है, मल्ट हम लोग का 10 था, 10 ही था ना, हाँ। मल्ट इससे पहले हम लोग का मल्ट का वैल्यू 10 था, ठीक है। तो अब क्या होगा, मल्ट होगा तेरा यहाँ पे 10 इंटू 10, अब मल्ट का वैल्यू है 100, ठीक है, 10 इंटू 10 11 हो गया। और j का वैल्यू इज इक्वल टू j/10, मैंने उसका कोसेंट कितना आ रहा है, ठीक है। तो 987 डिवाइडेड बाई जब 10 कर रहे तो इसका कोसेंट में कितना निकल रहा है 98, ठीक है। 98 जैसे निकल रहा है तो वापस फिर इसको j में स्टोर किए, ठीक है, 98 है। अब हम लोग चेक करेंगे क्या j ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन तो सही है। कंडीशन जब सही है तो वापस फिर हम लोग इसको ये d इज इक्वल टू j/10 के, इसका मतलब कि 98 अगर डिवाइड बाई 10 किया तो उसका जो रिमाइंडर निकला, रिमाइंडर हुआ 8, ठीक है। वो 8 को हम लोग d में स्टोर किए, ठीक है, d में स्टोर किए, तब d का वैल्यू 8 हुआ। अब हम लोग चेक करेंगे क्या d नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सही है। सही है तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेट में स्टोर कर देंगे d इंटू मल्ट, मल्ट का वैल्यू कितना था हम लोग का, इससे पहले देखते हैं कि 100 था, तो d हुआ 8 इंटू 100, ये हुआ 800, ठीक है। और ये सेट में स्टोर हो रहा है, ठीक है, स्टोर हो गया। अब उसी तरह नेक्स्ट क्या है, हम लोग का यहाँ पे 100 मल्ट का वैल्यू तो यहाँ 100 था, ठीक है। अब मल्ट का वैल्यू क्या होगा 100 इंटू 10, मल्ट का वैल्यू हो गया 1000, ठीक है, मल्ट का वैल्यू 1000 हो गया। अब j इज इक्वल टू क्या है, j/10 है, तो 98 डिवाइडेड बाई 10, यानी इसका क्वोशेंट कितना निकल रहा है 9 निकल रहा है, ठीक है। तो जब 9 निकल रहा है तो इसको j में स्टोर किया, ठीक है। ये j वापस फिर कंडीशन चेक करेगा, और लूप जब फिर से लूप जब कंटिन्यू होगा तो चेक करेगा क्या j ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन तो सही है। कंडीशन सही है तो अब क्या करेगा, d इज इक्वल टू j%10, यानी 9 जो भी कितना आया था, j का वैल्यू 9/10, यानी इसका अगर रिमाइंडर चेक करें तो रिमाइंडर 9 आ रहा है, ठीक है। तो क्या ये d नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सही है, ये 0 नहीं है, 0 से ज़्यादा ही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, d इंटू मल्ट, मल्ट का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, ये आया था 1000, ठीक है। तो d यानी 9 इंटू 1000, ये हो गया 9000, और a डॉट इंसर्ट किए, इंसर्ट माने यानी आपका सेट में स्टोर कर देगा इसको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग को सारा एक एक करके हम लोग सेट में स्टोर कर दिए। अब हम लोग को ये भी दिखाना होगा कि टोटल अभी आउट मतलब उसका टोटल अगर उसका साइज देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि उसका आउटपुट नंबर ऑफ राउंडेड फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो जस्ट इसके लूप के बाहर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी आउट ए डॉट साइज लगा देते हैं, ठीक है, ए डॉट साइज फंक्शन लगा देंगे, और लास्ट में एक एंड ऑफ लाइन लगा देते हैं, ठीक है।
ये तो हो गया हम लोग का, बता देगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। जैसे को अगर रन करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एन का वैल्यू हम लोग लेंगे, मान लेते वन इसको अगर यहाँ देते हैं जे इज इक्वल टू J/10, ठीक है, कॉमा मल्ट इज इक्वल टू मल्ट इंटू 10 करते हैं, ठीक है। इसके जगह इसको रन करके देखते हैं, ये डिवाइड बाई 10, ठीक है, सेम चीज़ है। इशू है लेआउट ए डॉट साइज, साइज में इशू है, ये लूप यहाँ अंदर होना चाहिए। अब ठीक है, तो मान लेते हैं सबसे पहले एन का वैल्यू हम लोग यहाँ 1 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एम का वैल्यू ले लेते हैं 9876, ठीक है। इसको देखते हैं, सबसे पहले एन का वैल्यू लेते हैं, जैसे एक ही नंबर लेते हैं, ठीक है। एक नंबर लिया 9876, ठीक। आउटपुट कितना है 4, ठीक है, जो हम लोग को आना चाहिए। अब मान लेते हैं कि हम लोग इसका टोटल जो 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 एलिमेंट्स है उसको भी देखना होगा, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे, फॉर ऑटो आई नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, जो हम लोग को चेक करेगा सेट ए को, ठीक है। ए को चेक करेगा, एक में जो जो एलिमेंट्स हैं सी आउट आई करके दिखा देगा, ठीक है। बीच में एक स्पेस दे देते हैं। इसको रन करके देखते हैं, एक नंबर लिए 9876, आउटपुट आया, ठीक है। तो हम लोग को आ गया जैसे ये है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम लोग को अगर मान लेते हैं, अब दो नंबर लेते हैं, ठीक है। एन का वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2, ठीक है। एक नंबर रखते हैं 5009 और एक रखते हैं 9876, ठीक है। तो कुछ इस तरह आया आउटपुट। तो ये 4 हम लोग को नीचे लाना है, यहाँ नीचे होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके जस्ट नीचे एक न्यू लाइन बना देते हैं। आप रन करके देखते हैं, दो नंबर लिए, एक हुआ 5009 और एक लिए 9876, ठीक है। तो जैसा हम लोग को आउटपुट चाहिए था, सबसे पहले ये इस नंबर का टोटल कितना राउंडेड फिगर्स होगा, दो होगा, ठीक है, ठीक है। दो आया, कौन कौन सा होगा, एक है 9 और एक है 5000, ठीक है। जैसे नेक्स्ट वाला का नंबर है 9876, ठीक। इसका टोटल कितना राउंडेड फिगर्स होगा, टोटल 4 होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये सब ठीक आ रहा है। अब मान लेते हैं कि इस जगह पे कैसे हो रहा है, इसको अगर एक काम करते हैं, इसको सी आउट जे करते हैं, ठीक है, सी आउट जे करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मल्ट का वैल्यू भी देखेंगे, ठीक है, मल्ट कितना आ रहा है, ठीक। और इसके बाद यहाँ पे डी का क्या वैल्यू आ रहा है, ये भी देखते हैं कि बीच में कहाँ क्या निकल रहा है। डी रखें, ठीक है। डी को एक्चुअली यहाँ स्पेस दे देते हैं एक तो, ठीक है। उसके बाद इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। इशू है, अच्छा यहाँ पे मल्ट के यहाँ पे ऑपरेटर्स लगेंगे, मान लेते हैं एक
एक नंबर लिए, ठीक है, 9876, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह आउटपुट दिया है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है पहले देखते हैं इसका। स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ एन का वैल्यू लिए हैं 1, ठीक है। उसके बाद पहला लूप चला, ठीक। पहला लूप में कितना मिलता है, आई लेस देन एन होगा, ठीक है। तो आई हम लोग 0 से स्टार्ट किए, तो आई इज इक्वल टू 0 ही जाएगा, इसके बाद जाएगा नहीं, क्योंकि एन लेस देन आई लेस देन एन है, ठीक है, और होगा नहीं। तो इसका टोटल एक ही एलिमेंट्स होगा। तो अब क्या होगा, हम लोग m का वैल्यू कितना लिए हैं, 9876, ठीक है। m का वैल्यू हम लोग सी इन किए 9876, ठीक। इसके बाद एक सेट सेट क्रिएट किए, सेट इनिशियलाइज किए, यहाँ पे एक मल्ट नाम का वेरिएबल को भी डिक्लेयर किए, ठीक है। यहाँ डिक्लेयर करके इसको 1 असाइन किए, ठीक है, ये 1 रहेगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे क्या किए, एक लूप चलाएं, ठीक है। लूप लूप में क्या किए, यहाँ पे जे नाम का वेरिएबल लिए हैं, जे इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग जो एम का जो वैल्यू लिए हैं उसको जे में स्टोर किए, ठीक है, जे में स्टोर कर दिए। और जे में जैसे स्टोर कर दिए तो अभी एम जे का वैल्यू है 9876, 9876, ठीक है। क्या ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, ये तो नेक्स्ट लूप जो होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग जो है आई इज इक्वल टू, जो होता है ना कि स्टार्टिंग लूप का 3 कंडीशन होता है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, और बीच का प्रोसेस होता है कि कैसे वो मूव करेगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का सबसे पहले जे इज इक्वल टू अभी 9876 लिया, ठीक है। जैसे लिया उसके बाद यहाँ पे हम लोग सी आउट करके जे देखें, जे का क्या वैल्यू है, जे का वैल्यू देखते हैं कि इधर गया, ये है जे का वैल्यू 9876, ठीक है, ये जे का वैल्यू दिखा रहा है, ठीक। इसके बाद हम लोग देखते हैं मल्ट का वैल्यू, ठीक है। मल्ट हम लोग कितना असाइन किए, तो 1, तो ये 1 दिखाया, ठीक है। अभी हम लोग जानते हैं कि मल्ट का वैल्यू 1 है, ठीक। अब क्या करेंगे, हम लोग को ये लास्ट वाला एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो लास्ट वाला एलिमेंट जब निकालेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि 6, यहाँ पे क्या और ये 6 देना चाहिए, ठीक है, 6 दिया यहाँ पे। उसके बाद ओहो, यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ये मिक्स हो जा रहा है। यहाँ पे एक तो नया लाइन ही बना देते हैं इस जगह। अब रन करते हैं, एक लिए 9876, अब रन किया, ठीक है। अब थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। सबसे पहले ये हुआ टोटल एन का वैल्यू, ये हुआ एन, ये हुआ एम, हम लोग ये एम लिए, ठीक है। एम लेने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग में हम लोग देखें कि जे का वैल्यू क्या है, जे का वैल्यू है 9876, ठीक है। उसके बाद देखा मल्ट का वैल्यू क्या है, मल्ट का वैल्यू है 1, ठीक है। उसके बाद डी निकालें, डी इज इक्वल टू यानी रिमाइंडर ऑफ ये जो नंबर 9876, इसको डिवाइड बाई 10 करके रिमाइंडर जो निकला, रिमाइंडर निकला 6, रिमाइंडर यहाँ 6 जो निकला, ठीक है, ये 6 जो निकला, तो ये जो रिमाइंडर 6 निकला, यहाँ पे हुआ डी इंटू मल्ट का वैल्यू कितना था, 1, मल्ट का वैल्यू 1 था, तो 6 इंटू 1, ये 6 यहाँ पे स्टोर हो गया सेट का पहला में, ठीक है, स्टोर हो गया। इसके बाद हम लोग इसके बाद क्या होगा कि लूप, इसके बाद लूप यहाँ होगा कि लूप जे इज इक्वल टू जे बाई 10 हुआ, ठीक है। तो लूप में अभी क्या हुआ, 8 जे का वैल्यू जे इज इक्वल टू जो 9876 था, इसको डिवाइड बाई जब 10 किए तो अब इसका परसेंट में आया 987, ठीक है। 987 जब आया और मल्ट इज इक्वल टू मल्ट इंटू 10 हुआ, ठीक है। मल्ट इंटू 10 यानी मल्ट इससे पहले था हम लोग का 1, इंटू 10 किए तो मल्ट का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक बार चेक कर लिए कि जे का वैल्यू कितना है। तो अब देखते हैं कि जे का वैल्यू हम लोग का डिवाइड पर जब 10 किया तो क्वेश्चन में आया 987, ठीक है। अब देखते हैं मल्ट का वैल्यू क्या हुआ है, मल्ट का वैल्यू जो जब हम लोग इंटू 10 किए हैं तो अभी मल्ट का वैल्यू 10 हुआ, ठीक है। अब डी इज इक्वल टू रिमाइंडर ऑफ जे होगा, ठीक है, जे बाई 10 का जो रिमाइंडर निकला, तो डी इज इक्वल टू जे का वैल्यू 987 है, ठीक है, डिवाइड बाई जब 10 किए तो इसका रिमाइंडर ये 7 निकला, ठीक है। तो 7, ये 7 दिखाया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि क्या ये यहाँ तो सी आउट करके डी दिखा दिए, ये है, ठीक है। अब चेक किए क्या ये डी जो रिमाइंडर निकला, ठीक है, क्या ये नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन सही है, ठीक है। सही होने से क्या हुआ, हम लोग ये इसको इंसर्ट करेंगे, डी यानी 7 इंटू मल्टीप्लाई का वैल्यू कितना था, 7 इंटू 10 70, जो कि ये सेट में स्टोर हो गया, ये सेकंड वाला एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद फिर लूप वापस इधर जाएगा, कंडीशन में जाएगा, ठीक है। कंडीशन में अभी क्या होगा, जे इज इक्वल टू, जे का वैल्यू था 987,
अब होगा डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब डिवाइड बाई 10 करेंगे तो रिमाइंडर निकलेगा, हाँ रिमाइंडर बोल रहा है, क्वेश्चन निकलेगा 98, ठीक है। अब जे का वैल्यू है 98, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे आउटपुट, यहाँ जब जे का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 98 आया, ठीक है। मल्ट इज इक्वल टू मल्ट इंटू 10 हो जाएगा। इससे पहले मल्ट का वैल्यू था 10, और 10 इंटू 10 किए तो अभी हो गया 100, ठीक है। इसलिए अभी बेस देखें, मल्ट का जब वैल्यू देखे तो यहाँ कितना है, अभी हम लोग मल्ट का वैल्यू 100 है, ठीक है। तो अब ये जो हम लोग का जे का वैल्यू 98 आया, ठीक है, जे का वैल्यू जो हम लोग का अभी 98 आया है, 98 आया, इसको जब हम लोग इसका जे बाई 10 करके जो रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 98 बाई 10 कर रहे हैं तो इसका रिमाइंडर हम लोग का निकल रहा है 8, ठीक है। ये जो डी में स्टोर किए रिमाइंडर है 8, उसको हम लोग डी में स्टोर किए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे डी जब उसका आउटपुट देखे तो उसके रिमाइंडर कितना आया, 8 आया, ठीक है। आउटपुट 8 आया, हम लोग चेक करें क्या ये ग्रेटर मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन तो ठीक है। क्या करेंगे, अभी जो डी का वैल्यू आया 8 इंटू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कितना आया था 100, तो 8 इंटू 100 किए तो ये हो गया 800, और इसको हम लोग सेट यहाँ पे सेट में स्टोर कर दिए, ठीक है। तो ये वाला थर्ड एलिमेंट, ठीक है। अब फोर्थ वाला कितना है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये लूप फिर इधर वापस जाएगा, यहाँ पे अब j इज इक्वल टू जे बाई 10 होगा, तो j का वैल्यू कितना था हम लोग का 98 था, तो 98 बाई 10 करेंगे तो कोसेंट में 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये j का वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट जब यहाँ देखें तो यहाँ j का वैल्यू 9 दिखा है, ठीक है। इससे पहले मल्ट का वैल्यू 100 था, तो अब मल्ट इज इक्वल टू 100 इंटू 10 हुआ यहाँ पे, ठीक है, 100 इंटू 10, तो अब मल्ट का वैल्यू हुआ 1000, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ आउटपुट दिखाया 1000, ठीक। अब डी इज इक्वल टू जे परसेंट, मतलब जे बाई जब 10 करेंगे तो उसका रिमाइंडर जो निकलेगा, ठीक है, तो हम लोग का ये हुआ 9/10, ठीक है। तो 9/10 करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या निकलेगा, रिमाइंडर तो 9 ही निकलेगा ना, ठीक है। तो ये जब 0 हुआ तो ये 9 ही निकला, ठीक है। तो यही हुआ कि रिमाइंडर जब इसका 9 निकला, ये 9 है, ठीक है। ये 4 एक्चुअली नीचे वाला का है, ये टोटल साइज निकाल रहा कितना, ये 4 उसका है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ये 9 आया, ठीक है, ये हुआ 9 हुआ रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 9 निकला। तो और इसको हम लोग चेक करेंगे क्या कि ग्रेट नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, कंडीशन ठीक है। तो इसको हम लोग इंसर्ट कर देंगे सेट पर, ये सेट में, ठीक है, ये जो सेट ये नाम का सेट तो है, इसको स्टोर कर देंगे 9 इंटू मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना था 1000 हो चुका था, ये हुआ 9 इंटू 1000, ये हुआ 9000 स्टोर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली जो ए डॉट साइज किए हैं ये तो लूप खत्म हो गया, क्योंकि इसके बाद तो इसका क्या होगा कि यहाँ पे जब जे का वैल्यू 9 आया, ठीक है, जे जब यहाँ पे 9 आया तो ये फिर यहाँ पे जाएगा, ये लूप यहाँ पे जाएगा, ठीक है। लूप यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे जे का वैल्यू 9 दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेगा, इसको जे बाई 10 करेगा, ठीक है। जे बाई जब 10 करने जाएगा तो 9/10 करने जाएगा तो इसका वैल्यू 0 आएगा, ठीक है, क्वोशेंट में 0 आ रहा है। तो इसीलिए जैसे ही 0 आ जा रहा है तो यहाँ पे कंडीशन गलत हो जा रहा है, जे ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। जब कंडीशन गलत हो गया तो ये लूप पूरा खत्म हो गया, ठीक है। लूप जब खत्म हो गया तो यहाँ पे ए डॉट साइज, यानी ये जो ए नाम का सेट है इसका साइज दिखाएं, ये हुआ 4, ठीक है, यहाँ सेट ये यहाँ पे ये 4 हुआ ए डॉट साइज। उसके बाद हम लोग एलिमेंट देखने के लिए क्या किए, ये जो सेट है, सेट का हम लोग एलिमेंट को एक एक लूप में निकालें, ठीक है। तो ऑटो आई क्या किया है, ऑटो क्या होगा कि ए का जो एलिमेंट है जिस टाइप का है ना, तो जो वो जिस टाइप का है वो ऑटो क्या है ना, ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसी के साथ सेम वैसे ही निकाल देगा, ठीक है। इसलिए हम लोग ऑटो यूज़ करते हैं, ऑटो आई किए और इन ए सेट, ठीक है। तो ए में जो जो एलिमेंट्स है एक एक करके लूप में वो सब दिखा दिया, पहला आया 6, फिर आया 70, फिर आया 800, फिर आया 900, ठीक है। तो ये ऐसा है। एक और देख लेते हैं, काम करते हैं, इसको जस्ट आ गया यहाँ पे, इसको एंड ऑफ द लाइन कर देते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, 5009 करते हैं, ठीक है। एग्जांपल 5009, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जैसे ये 5000 हुआ, ठीक है, ये भी वैसे ही हुआ, ठीक है। हम लोग पहला एलिमेंट 9 निकाले, ठीक है, उसके बाद एक एक एलिमेंट्स निकला, ठीक है, 500 निकला रिमाइंडर,
0 निकला, ठीक है। और ये लास्ट वाला एलिमेंट निकला, ठीक। तो 5000 हुआ, 5000 और ये 9 हुआ, ठीक है। और ये दो ही एलिमेंट जो स्टोर हुआ और ये दो लास्ट में आए, ठीक है। दो टोटल दो ही एलिमेंट्स हुआ, ठीक है। तो इसको रन, ये सब हटा के एक बार रन को सबमिट करके देखते हैं, ठीक है। डिलीट, इसको डिलीट और इसको भी हटाते हैं। ये न्यू लाइन में होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इसको रन करके देखते हैं एक बार। टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। पहला है 509, दूसरा है 7, तीसरा है 9876, चौथा है 10,000, के बाद है 10, ठीक है। आउटपुट क्या का आया है? पहला का आया है दो एलिमेंट हो, ठीक है। 5009 का टोटल दो एलिमेंट दो होगा, ठीक है। तो ये वो 5009 और उसका दो, ठीक है। उसके बाद 7 जो था, 7 का एक ही आ रहा है, 7 का एक ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है ये 9876 का, इसका टोटल चार एलिमेंट्स है, तो ये चार आउटपुट दिए, ठीक है। तो चार एलिमेंट है, इसलिए चार आउटपुट दिए, ठीक है। उसके बाद 10,000 का एक ही राउंड फिगर हो रहा है, ठीक है। 10,000 का भी एक ही राउंड फिगर हो रहा है, इसलिए वन एक ही एलिमेंट हो रहा है, ठीक है। और 10th का भी एक ही हो रहा है, इसलिए एक ही दिया है। यहाँ पे भी 10th का एक ही है, ठीक है। ये ठीक है, इसको सबमिट करके देख लेते हैं एक बार। एक्सेप्टेड, ठीक है।